ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमारे देश में ऐसी भी सती साध्वी हुई हैं गार्गी जैसी, कि जिन्होंने शादी आदि ना करके जो ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी ऋषिका बन करके कहीं एकांत में भी उन्होंने साधनाएं की, ऐसी भी महिलाएं हुई हैं। और ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने शादी करके और परिवार में रह करके और सारे कुटुंब परिवार को संभालते हुए उन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। ऐसी पतिव्रता महिलाएं हुई हैं, अरुंधति, माता अनसुईया, सावित्री, सीता माता, ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, कौशल्या माता, मदालसा माता, बहुत सारी माताएं हैं। तो वो अपने गृहस्थ में रहते हुए बोले हम अपना जो काम कर रहे हैं ये ही हमारा भगवान की पूजा है, और हम ये सब करते करते उस दिव्य शक्ति को अपने इस पिंड में और ब्रह्मांड में और पृथ्वी में उतार सकती हैं, हमारे अंदर है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति को अंतर्द्वंद्व तो बिल्कुल पैदा नहीं होने देना चाहिए। आप इधर चलो या इधर चलो। यदि आपने एक बार ये सोचा कि भाई हमें ये जीवन हमारा गुरु आज्ञा के लिए है, तो आप चिंता मत करो, आपको वही फल मिलेगा जो किसी को एकांत में साधना करने से मिल रहा है। बिल्कुल बिंदास रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं ने ये निर्णय कर लिया था कि हमारा ये जीवन पति की सेवा के लिए है, जो पतिव्रता महिलाएं हैं। इसलिए उन्होंने उन्हीं दिव्यताओं को प्राप्त किया जो कभी कोई एकांत में प्राप्त करता है। तो एक बार जो निर्णय किया ना कि भाई ये जीवन हमारा राष्ट्र के लिए, ये जीवन हमारा भगवान के लिए, ये जीवन हमारा गुरु के लिए, तो कार्य सारे भगवान के ही हैं। तो यहाँ तो कपड़े बनाने वालों ने भी उसी दिव्यता को प्राप्त किए। वो बोले कपड़े बनाना भी भगवान का ही काम है। जैसे कोई समाधि लगाना भगवान का काम है एकांत में बैठ के मौन होकर के, ऐसे ही घड़े बनाना भी भगवान का ही काम है। इसलिए घड़े बनाते बनाते कुम्हार था ना, गोरा कुम्हार गुजरात में, उसी स्थिति को प्राप्त कर लिया। कबीरदास जी ने कपड़े बनाते बनाते कर लिया, रैदास जी ने जूते बनाते बनाते कर लिया। तो करना तो व्यक्ति को है। तो अंतर्द्वंद्व की कोई बात नहीं है। अंतर्द्वंद्व तब पैदा होता है कि जब हमारे आधे संस्कार इधर के हैं और आधे इधर के हैं, और अभी हमने ये अपने चित्त को बहुत ज्यादा सख्ती से एक तरफ नहीं लगाया है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा वो इधर उधर हमारे को चित्त को हिलाते रहते हैं वो संस्कार। आप रोजाना उस जो आपने रास्ता चुना है उसके प्रति अपनी दृढ़ता को और ज्यादा बढ़ाते जाएं प्रतिदिन, कि अब जो कुछ भी प्राप्त करना है ये सेवा करते हुए ही प्राप्त करना है। तो इस सेवा को कैसे रोजाना उसमें परिष्कार होता रहे, वो एक ढर्रे की तरह नहीं चलनी चाहिए वो सेवा। कल से ज्यादा आनंद आज आना चाहिए उस सेवा में, और आज से ज्यादा आने वाले कल में आना चाहिए, और उससे ज्यादा अगले दिन आना चाहिए। इसलिए रोजाना उसमें यदि आनंद बढ़ रहा है तो निश्चिंत रहो, आप वहीं पहुंचोगे, ठीक चल रहे हो। इसमें आनंद आ नहीं रहा, दूसरा कर नहीं पा रहे, परिस्थितियां ऐसी हैं, तो फिर मारे जाओगे, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे।
तो इस संसार में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी काम करते हुए व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, और किया है लोगों ने। घर के काम करते हुए भी, समाज के काम करते हुए भी, बड़े काम करते हुए भी, छोटे काम करते हुए भी। तो ये कोई एक तरफा नहीं है कि भाई जिसको भी भगवान का दर्शन पाना है या उसका साक्षात्कार करना है तो उसको तो एकांत में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी ये नियम नहीं है। ठीक है, जिनके संस्कार है, रुचि, हो एकांत में भी जाते हैं। जिनके संस्कार रुचि दूसरी तरह की, वो सेवा भी करते हैं। तो इस संसार तो सब तरफ से ऐसे ही चल रहा है, और भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकांत वालों को वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा फल देंगे, बहुत जल्दी दर्शन देंगे, और जो सेवा में लगे हैं उसको कहेंगे ये तो हल्का हल्का ही काम कर रहा है, ये कोई काम है, तो उसमें देर लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप कितनी देर उनके साथ रहते हैं, आप कितना चाहते हैं उसको। तो जिसके अंदर से लगन लगी है वो तो कोई भी काम करते हुए कभी उसको भूल नहीं सकता है व्यक्ति, और उसको याद करने के लिए एकांत वाले सारे उसको प्राप्त कर लेते हैं, ये भी नहीं है निश्चित। सोते रहते हैं एकांत वाले। एकांत में भी कई प्रयोजन से व्यक्ति जाता है। कई बार जो कामचोर होते हैं वो भी एकांत में चले जाते हैं। ठीक है, ना काम करना पड़ेगा, और दूसरे लोगों की दृष्टि में ये रहेगा कि भी देखो कितना बड़ा साधक है। और स्वभाव ऐसा है कि अपने एकांत में रहते रहो, खाया पिया सोया, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया। संजय जी कहाँ हैं? बड़ी पोखरी गए थे, जो आए कि नहीं आए आज? ये कितने दिन रहे भाई? कितने साल रहे वहां पे? 3-4 साल, 1.5 साल। तो संजय जी रह के आए, देखो 1.5 साल। तो भाई बड़ी पोखरी में और हरिद्वार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में अंतर है। भगवान की दृष्टि में गंगोत्री में और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। और गंगोत्री यदि इतना ही चमत्कारी स्थान होता तो गंगोत्री में रहने वाले तो अब तक सारे सिद्ध हो गए होते। पर सिद्ध वो ही हुए जिन्होंने वहां जाके सच में तपस्या की, रियल में वो सिद्ध हो गए। और बाकी तो वहां पर रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं वहां पे। तो स्थान की महत्ता नहीं है, कर्म की भी महत्ता नहीं है, हमारी अभिप्सा की महत्ता है, हम क्या चाहते हैं। तो ये अपने को खुद को ही सोचना है भाई। अंतर्द्वंद तब पैदा होता है जब हम किसी एक निर्णय के ऊपर अड़िग नहीं रहते हैं, और वो हमें खुद ही, देखो मन तो यदि वो संस्कार है तो बार बार उधर हिलाएगा, हमें तुरंत पकड़ के खुद ही लाना पड़ेगा अपने आप को। मेरे लिए इस रास्ते से अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, बस इतना ही देखो आप, आपके लिए इतना ही है। दुनिया के लिए होंगे अनंत रास्ते, मेरे लिए तो यही है। ऐसे आपको तय करना पड़ेगा, तो फिर ये नहीं आएगा। और कोई प्रश्न किसी का? आगे चलो, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो माता जी सीता माता को देख के परेशान हो रही हैं, और उसी समय श्री राम उसको, परिस्थिति को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ब्रुवन्त्यामेवं मार्तायां जनन्यां भरताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः पुरोहितस्याग्निशमस्य वै तदा बृहस्पतिरिन्द्र इवामराधिप प्रगृह्य पादौ सुसमृद्ध तेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः ततो जघन्यं सहितं समन्त्रिभिः पुरः प्रधानैश्च सहैव सैनिकैः
जनेन धर्माज्यतमेन धर्मवान् उपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम् स राघवः सत्यधृतेश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोग्नयः एवं आर्तायाम ब्रुवंतीम। तो जब इस प्रकार से आर्त भाव से दुखी होकर के माता जी ऐसे कह रही थी, जनन्याम एवं आर्तायाम जनन्याम एवं ब्रुवंतीम, भरत अग्रज, जो भरत के अग्रज हैं अर्थात श्री राम, पादौ आसाद्य जग्राह वशिष्ठस्य राघवः। तो भरत जी के अग्रज श्री राम राघव, उन्होंने वशिष्ठस्य पादौ आसाद्य जग्राह, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों को छू करके प्रणाम किया। तो जब वो प्रणाम कर रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? पुरोहितस्य अग्निसमस्य पुरोहितस्य, ये वशिष्ठ जी के विशेषण हैं। जो उनके पुरोहित हैं अर्थात गुरु वशिष्ठ, वो कैसे हैं? अग्निसमस्य, अग्नि के समान तेजस्वी। अग्निसमस्य पुरोहितस्य वै तदा बृहस्पति इंद्र इव अमराधिपः। ऐसे लग रहा था कि जैसे अमराधिपः इंद्र, देवताओं के अधिपति इंद्र ने बृहस्पते प्रगृह्य पादौ, जैसे कि देवों के राजा इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के चरण छुए हों, ऐसे लग रहा था। तो श्री राम की तुलना की है यहाँ पर इंद्र के साथ, और वशिष्ठ जी की तुलना की है बृहस्पति से। बृहस्पते इंद्र इव अमराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसमृद्ध तेजसः। श्री राम के लिए यहाँ पर क्या विशेषण दिया? सुसमृद्ध तेजसः राघवः पादौ प्रगृह्य, जिसका तेज सुसमृद्ध और ज्यादा बढ़ गया तपस्या करने से, और ज्यादा। एक तो पहले से भी तेजस्वी ही थे श्री राम तो, और अब क्योंकि जंगल में रह करके तपस्या कर रहे हैं तो अब उनका तेज और ज्यादा बढ़ गया। तो सुसमृद्ध तेजसः पादौ प्रगृह्य राघवः, और उसके बाद सहैव तेन उपविवेश, चरण छू करके और उन चरणों के पास ही बैठ गई फिर जमीन पर ही राघव श्री राम। ततो जघन्यम सहितैः समंत्रिभिः पुरप्रधानैश्च सहैव सैनिकैः। और इसके बाद ततः जब श्री राम भी बैठ गए वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लेकर के, तो फिर जघन्य सहित, एक बड़े समुदाय के सहित, जघन्य माने बड़ा, विराट, तो बड़ों के सहित, वहां पर बड़े थे, माता आदि हैं सब, और भी मंत्री आदि हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं जघन्य सहित समंत्री भी। मंत्री तो क्योंकि राजा हैं तो मंत्री साथ ही जाएंगे, तो मंत्रियों सहित और दूसरे बड़ों सहित पुर प्रधानैश्च, और पीछे पीछे जो भी पुर के प्रधान लोग थे, नगर के, अयोध्या के जो प्रधान लोग थे वो भी पीछे पीछे आ गए। तो पुर प्रधानैश्च सैनिकै सहैव, और सैनिकों सहित सेना भी आ गई पीछे। जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान, और जनेन लोगों के साथ, धर्मज्ञतमेन धर्मवान, उपोपविष्ट भरतः, धर्मवान श्री भरत जी, तदा अग्रजम उपोपविष्ट, जैसे श्री राम गुरु के चरणों में बैठे तो भरत जी अपने इन सब सैनिक आदि के सहित, मंत्री आदि के सहित अग्रजम उपोपविष्ट, भरत जी के अग्रज अर्थात श्री राम अपने अग्रज के चरणों के पास भरत जी भी बैठ गए और बाकी सब लोग भी बैठ गए।
स राघव सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृतः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोग्नयः। तो अब ये सब जो बैठे हैं तो ऐसे लग रहा है वहां पर स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणः, वहां पर सत्यधृतिश्च राघव, राघव जो सत्य, वहाँ सत्य का पालन करने वाले, सत्य से युक्त, और धृतिश्च धैर्य से युक्त, उनके स्वभाव में सत्य और धैर्य ये दो गुण सबसे ज्यादा है श्री राम के चरित्र में। तो ऐसे राघव और लक्ष्मणों महानुभावों, और महानुभाव लक्ष्मण, और भरतश्च धार्मिकः, और साक्षात धर्म का अवतार भरत जी, वृत्तः सुहृद्भिश्च, तो ऐसे गोल आकार में वृत्ताकार में, सुहृद्भिश्च अपने और भी जो सुहृद थे, मित्रगण थे, परिवार के लोग थे, जैसे सीता माता के पिता थे जनक राजा थे, और जैसे वशिष्ठ जी हैं, उनकी पत्नी अरुंधति हैं, और जैसे तीनों माताएं हैं, तो ये सब सुहृद हैं इनके। वृतः सुहृद्भिश्च अध्वरे यथा सदस्यै सहिता त्रयो अग्नयः विरेजु, तो ऐसे बैठ गए जैसे कि यज्ञ में सदस्यै सहिता त्रिअग्नयः, यज्ञ में जैसे सभी सदस्यों सहित 3 अग्नियां विराजमान होती हैं, तो बीच में 3 अग्नियां होती हैं, आहुनि अग्नि और गार्हस्पत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि, 3 मुख्य अग्नियां होती है ना बड़े यज्ञ में। और उन अग्नियों के चारों तरफ फिर सब याजक लोग बैठते हैं जिनको यज्ञ करना है या जिनको देखना है। तो यहाँ पर तीनों भाई तो 3 अग्नियों के समान हैं, श्री राम, लक्ष्मण और भरत जी। तो शत्रुघ्न जी का यहाँ जिक्र नहीं है, या तो वो खड़े हैं या तो उनके बारे में नहीं कहा। तो ये तीनों भाई बैठे हैं और उनके आसपास जो लोग बैठे हैं, तो ऐसे लग रहा है अध्वरे जैसे किसी यज्ञ में, किसी याग में, त्रयो अग्नयः सदस्यै सहिता विरेजु, तो विराजमान हो गए, सब ऐसे बैठ गए। तो काफी दिन के बाद पूरा कुटुंब परिवार एक साथ बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इसका अलौकिक वर्णन उन्होंने भी किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। उनका एक ग्रंथ है हिंदी का, साकेत, तो मैं लेके आऊँगी कल। कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं उनकी, इस समय की, जब भरत आदि चित्रकूट में बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कई भी बैठी है, तो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये यहाँ पर संपन्न होता है 72वां सर्ग, और 73वां आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें श्री राम और भरत जी का संवाद, क्योंकि अब बैठ गए तो कुछ ना कुछ चर्चा भी चलेगी। अभी तक तो श्री राम ने इनको वैसे ही इतना लंबा उपदेश दे दिया था राजनीति का, और अब क्योंकि सब परिजन स्वजन सब बैठे हैं समूह में, तो अब श्री राम इनसे पूछेंगे कि बताओ भाई, इतना सारा ये ताम झाम लेके आप आए हैं, तो आपका प्रयोजन क्या है, क्यों आए हैं? तो वो जो उत्तर देंगे वो इस सर्ग में है। तंतु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे किमेतदिच्छेयहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वम् आगतो देशम् इमं चिरचटाजिनी इत्युक्त कैकेयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं, तं गुरुवत्सलं भ्रातरं तु समाज्ञाय लक्ष्मणेन सह। तो जब ये गुरुवत्सल माने गुरु के समान प्रीति करने वाले, अर्थात श्री भरत जी, तम गुरुवत्सलम भ्रातरम, गुरु के समान, श्री राम को वो अपने गुरु के समान भी मानते हैं भरत जी, तो इसलिए ये विशेषण दिया है यहाँ पर
श्री राम ने रामः तम गुरुवत्सलम भ्रातरम समाज्ञाय, श्री राम ने गुरु के समान प्रीति रखने वाले भाई श्री भरत जी को ये आज्ञा दी। उनसे पूछा, लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मण भी साथ में है, लक्ष्मणेन भ्रात्रा सह, लक्ष्मण भाई के साथ, माने उसके सामने ही, क्योंकि लक्ष्मण के मन में डाउट भी तो थे, तो उनको भी बिठा लिया और प्रष्टुम समुपचक्र में उनसे पूछना प्रारंभ किया भरत जी से। किम एतत् इच्छेयम अहम श्रोतुम प्रव्याहृतम त्वया, तो श्री राम पूछ रहे हैं भरत जी से कि भाई किम एतत् इच्छेयम, आप क्या चाहते हैं, आप जो यहाँ आए हैं तो आपकी मनसा क्या है। अहम श्रोतुम त्वया प्रव्याहृतम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ कि किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं। यस्मात् त्वयम् आगत देशम इमम, जिस हेतु से आप इस देश में आए हैं, इस वन प्रदेश में आए हैं। चीर चटाजिनी, आप, क्योंकि भरत जी भी वहाँ पर कोई राजसी पोशाक तो पहन के गए नहीं, तो ये भी वहाँ पर चीर जटा और अजिन मृग चर्म आदि वैसे ही वस्त्र पहन के गए जैसे श्री राम पहन के गए थे, वल्कल वस्त्र आदि। तो आप ये सब वेशभूषा पहन करके इस देश में आए हैं, वन प्रदेश में आए हैं, तो जिस हेतु से आप आए हैं, यस्मात् त्वयम् आगत किम एतत् अहम इच्छेयम श्रोतुम, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। इत्युक्तः कैकेयी पुत्र काकुत्स्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूय प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। कैकेयी पुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना इति उक्तः, तो जब ऐसे श्री राम ने पूछा तो कैकेयी पुत्रः श्री भरत जी ने बलवद्भूयः, बहुत बलपूर्वक अपने आप को संभाल करके, बलवत भूय प्रगृह्य, क्योंकि ऐसा पूछते ही उनकी रुलाई फूट रही थी, रुदन फूट रहा था, रोना चाहते थे कि क्या बताऊं किस प्रयोजन से आया हूं, तो क्या आपको मेरा हाल दिखाई नहीं दे रहा है जो पूछ रहे हैं। तो उनको यद्यपि बहुत रोना आ रहा था तो भी बलवत भूय प्रगृह्य, बहुत बलपूर्वक अपने आप को रोक करके, प्रांजलिर वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके ये वाक्य उन्होंने बोलना शुरू किया, अपना प्रयोजन बताना प्रारंभ किया। आर्यतात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गम महा, मम मात्रा परन्तप चकार सो महत्पापम इदं मामात् साराज्य फलम अप्राप्य विधवा पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम। तो इन्होंने कहना प्रारंभ किया, आर्य तातः सुदुष्करम कर्म कृत्वा परित्यज्य स्वर्गम गतः। हे महाबाहु आर्य, श्री राम के लिए संबोधन है ये, हे महान बुझाओं वाले आर्य, मैं आपको क्या बताऊं, जो पिताजी हैं तातः, हमारे जो पिता हैं, सुदुष्करम कर्म कृत्वा, जो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा कर्म कर दिया। क्या कर्म कर दिया, श्री राम को वन में भेज दिया। तो सुदुष्करम कर्म कृत्वा परित्यज्य, कर तो दिया लेकिन सह नहीं पाई, तो इसलिए वो हमें छोड़ करके स्वर्गम गतः, वो तो स्वर्ग चले गए हैं। पुत्र शोका अभिपीड़ितः, क्योंकि जो दुष्कर्म उन्होंने कर दिया पुत्र शोक से, पुत्र को यहाँ भेजने का, तो फिर खुद ही वो पुत्र शोक से इतने ज्यादा पीड़ित हो गए कि हमें सबको छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए हैं। तो पिता रहे नहीं, और पिता ने ऐसा क्यों किया। स्त्रिया नियुक्त कैकेय्या, अपनी पत्नी कैकेयी के द्वारा कहे जाने पर, नियुक्त किए जाने पर,
मम मात्रा परम तप है, और हे परम तप, ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरी माँ है। तो मेरी माता कैकेयी के द्वारा पिता को नियुक्त किए जाने पर, पिता से ऐसा करवाने पर, पिता ने दुष्कर्म किया लेकिन खुद नहीं किया, मेरी माता जी ने करवाया उनसे। चकार सुमहत पापम, तो मेरी माता जी ने पिता से बहुत बड़ा पाप करवा दिया, और ये खुद उन्होंने ही किया, कैकेयी ने ही ये बहुत बड़ा पाप किया। चकार सुमहत पापम इदम आत्म यश हरम, आत्म यशो हरम, अपने ही यश को हर लेने वाला, माने अपने लिए ही निंदनीय, क्योंकि कैकेयी को अब कभी भी यश नहीं मिलेगा। वो खुद भी खुद को यश नहीं दे सकती हैं, और कोई दूसरे व्यक्ति तो यश देंगे ही नहीं। तो आत्म यशो हरम इदम सुमहत पापम चकार, आत्म यश को हर लेने वाला ये बहुत बड़ा पाप मेरी माता जी ने कर दिया है, ऐसे उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो कई बार व्यक्ति से अनजाने में, और या तो ये कहें कि भगवान ने ऐसे नियुक्त कर दिया उनको, कुछ उनको करवाना था, क्योंकि दोनों ही प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सुनने में मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कैकेयी ने कुछ नहीं किया, ये तो सब देवों की चाल थी, क्योंकि देवों को असुरों का विनाश करवाना था श्री राम से, तो इसलिए उन्होंने कैकेयी की जिह्वा के ऊपर सरस्वती से कहलवा दिया, ऐसे हठ करवा दिया। ये एक मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है कि भाई कोई भी किसी से हठपूर्वक नहीं करवा सकता है। कैकेयी के ही मन में कुछ थोड़ा सा लोभ लालच आ गया पुत्र के प्रति, पुत्र मोह के कारण। लेकिन जो भी हो, तो सांसारिक दृष्टि से जो हुआ उसको अच्छा नहीं माना जा रहा। तो श्री भरत जी भी उसको कह रहे हैं, आत्मयश को हरने वाला ये महान पातक, महान पाप मेरी माता जी के द्वारा हो गया। सा राज्य फलम अप्राप्य विधवा शोक कर्षिता, लेकिन पाप तो कर दिया, लेकिन उसका फल उनको मिला नहीं। वो भी अप्राप्य राज्य फलम, राज्य का फल तो मिला नहीं, राज्य के फल को प्राप्त करने के लिए तो ये सब किया था, तो वो भी मिला नहीं। और शोक कर्षिता सा विधवा, विधवा और हो गई, मतलब पति की मृत्यु और हो गई। तो जो चाहती थी वो तो मिला नहीं, जो नहीं चाहती थी वो उल्टा मिल गया। पतिष्यति महाघोरे निरये जननी ममा, ममा जननी, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो माता जी ने किया है, तो इस कर्म के फल के स्वरूप ये महाघोरे निरये पतिष्यति, घोर नरक में जाएंगी, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी किसी का नष्ट होता नहीं है। तो जो भी पाप कर दिया, पुण्य कर दिया, तो वो तो फल मिलेगा। तो भरत जी ने कहा मेरी माता जी तो घोर नरक में जाएंगी ही। और घोर नरक में क्या जाएंगी, वो तो घोर नरक में ही है बेचारी अभी भी, क्योंकि देखो सारी प्रजा, सारा संसार एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। अब उसके साथ तो ले दे करके है तो मंथरा है एक, और उसकी भी हालत ऐसी कर दी शत्रुघ्न जी ने कि वो उठ नहीं सकती हैं, तो अकेली रहेगी बेचारी। तो ये इसको झेलना, इतने ज़्यादा लोगों की भर्त्सना को, इतने लोगों की उसको नेगेटिव शक्ति को, तो ये तो बड़ा हिम्मत का काम है ना। तस्य मेधास भूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चयस्व चाद्यैव राज्येन मघवान्निव इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च या त्वत्सकाशम् अनुप्राप्तः प्रसादं कर्तुमर्हसि तदानुपूर्व्या युक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि एवमुक्त्वा महाबाहु स बाष्पकैकेयीसुत रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत् पुनः तं मत्तमिव मातंगं निःस्वंसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं राम परिज्य कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः
राज्य हेतु कथं पापम आचरेत मद्विधो जनः। तो अब इसका अर्थ कल करेंगे, समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।